गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर गांव दिखने में छोटा था, लेकिन वक्त के साथ बदल रहा था। कच्ची सड़कों के बीच अब पक्की गलियां बनने लगी थीं। खेतों के किनारे मोबाइल टावर खड़े हो गए थे और बच्चों के हाथ में किताबों के साथ साथ स्मार्टफोन भी दिखने लगे थे। लेकिन इसी बदलते गांव में एक ऐसा लड़का भी था जिसकी जिंदगी आज भी सड़क पर ही सिमटी हुई थी। उसका नाम था अमन। अमन को गांव के लोग ज्यादातर बस स्टैंड के पास ही देखते थे। रात को वही उसकी छत थी और दिन में वही उसकी दुनिया। बचपन में ही उसके माता पिता नहीं रहे, कुछ समय अनाथालय में रहा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे वहां से भी बाहर आना पड़ा। तब से सड़क ही उसका घर बन गई। सुबह होते ही अमन उठ जाता, किसी की दुकान साफ कर देता, कहीं पानी भर देता तो कहीं बोझा उठा देता। बदले में कभी 2 रोटियां मिलती, कभी थोड़े से पैसे। कई लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ दया से देखते और कुछ कहते पढ़ लिख कर क्या करेगा, यही जिंदगी है तेरी। लेकिन अमन के अंदर कहीं न कहीं एक आवाज थी जो हर दिन उससे कहती, नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है। एक दिन की बात है, अमन बस स्टैंड से गुजरते हुए गांव के सरकारी स्कूल के पास रुका। अंदर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। कोई कविता पढ़ रहा था, कोई सवाल पूछ रहा था। अमन चुपचाप खिड़की से झांकने लगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द उसे अजनबी लग रहे थे, लेकिन मन को अजीब सी शांति मिल रही थी। उस शाम जब वह सड़क पर लेटा तो पहली बार उसे नींद नहीं आई। आंखों के सामने स्कूल, किताबें और वो बच्चे घूमते रहे। उसी रात उसने खुद से कहा, अगर उन्हें ये सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। अगले दिन से अमन रोज स्कूल के पास रुकने लगा। छुट्टी के बाद बेंच पर पड़े फटे पुराने कागज उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। कई बार टीचर डांट देते, बच्चे हंसते, लेकिन वह फिर भी आता रहा। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक शेखर जी ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने पास बुलाकर पूछा, पढ़ना चाहता है? अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ सर, बहुत। यहीं से अमन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। शेखर जी ने उसे पुरानी किताबें दी। शाम को स्कूल के बाद पढ़ाने लगे। अमन दिन भर मेहनत करता और रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार पेट खाली होता, कई बार शरीर थक जाता, लेकिन किताब खोलते ही सब भूल जाता। गांव में लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। जो लड़का कभी सड़क पर सोता था, अब सवाल हल कर रहा था। समय बीतता गया। अमन ने 10वीं और फिर 12वीं पास कर ली, वो भी अच्छे नंबरों से। लेकिन असली परेशानी तब आई जब आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था। पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी और डर बहुत था। कई रातें उसने इसी सोच में गुजारी, क्या यही रुक जाना चाहिए? फिर उसे अपनी पुरानी रातें याद आईं। ठंडी जमीन, भूख, अकेलापन। उसने खुद से कहा, अगर तब हार नहीं मानी तो अब क्यों मानूं? गांव वालों की मदद और मेहनत के सहारे वह शहर पहुंचा। शहर आसान नहीं था। नए लोग, नई सोच, नई दौड़। लोग उसके कपड़ों पर हंसते, उसके बोलने के तरीके पर तंज कसते। कई बार उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन अमन ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसे तकनीक में दिलचस्पी थी। उसने सोचा, अगर गांव के किसानों को सही दाम मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसी सोच के साथ उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ वह दिन रात उसी पर लगा रहा। कई बार सब बिगड़ गया, कई बार लगा कि सब छोड़ देना चाहिए, पर उसने छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसका काम लोगों तक पहुंचने लगा। एक दिन उसे देश भर की प्रतियोगिता में बुलाया गया। जब अमन ने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह कभी सड़क पर सोता था, पूरा हॉल खामोश हो गया। उस दिन अमन सिर्फ जीत कर नहीं उतरा, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीद बन गया। आज अमन एक सफल इंसान है। उसकी मेहनत से बने काम ने अनगिनत किसानों की मदद की है, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वह वापस शिवपुर लौटा और वहीं बच्चों के लिए पढ़ने की जगह शुरू की। उन बच्चों के लिए जिनके पास सपने तो है, लेकिन साधन नहीं। अमन अक्सर बच्चों से कहता है, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैंने बस हार मानने से मना कर दिया था। सीख, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान हार मानने से मना कर दे तो उसकी किस्मत को झुकना ही पड़ता है।